नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। यह कहानी है एक अलग अलग जानवरों के बारे में बताया गया है कि कैसे क्या करता है। चलिए इस कहानी को हम अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि जो आपको जल्दी से याद हो जाए और रटने की जरूरत ना पड़े। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कभी कहता है कि अगर तुम कभी सहयोग के एशिया जंगल में चले जाओ और तुम्हारे सामने एक बड़ा पीले भूरे रंग का जंगली जानवर आ जाए तो सावधान हो जाओ। और वो आगे कहता है कि यदि वह जानवर तुम पर हमला करे और तुम्हें मारते समय जोर से दहाड़े तो समझ लेना कि वह एशिया शेर है। यह बात पूरी तरह मजाकिया है क्योंकि जब तक तुम यह पहचान करोगे कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कभी यह दिखाता है कि यह पहचानने का तरीका बिल्कुल बेकार है और खतरनाक है, जिससे हंस उत्पन्न होता है। दूसरा मतलब सेकंड स्टेंजा हम लोग बात करते हैं बंगाल टाइगर की। इसके बाद अगर कभी कहता है कि यदि तुम जंगल में घूम रहे हो और तुम्हें एक ऐसा जानवर दिखाई दे जो बहुत शानदार और ताकतवर हो तथा जिसके शरीर पर पीले रंग का ऊपरी काली धारियां हो तो ध्यान से देखो। यदि वह जानवर तुम्हें खा जाए तो समझ जाना कि वह बंगाल टाइगर है। अब हम दूसरे स्टेंजा की बात करते हैं। इसके बाद कवि कहता है कि यदि तुम जंगल में घूम रहे हो और तुम्हें ऐसा जानवर दिखाई दे जो बहुत शानदार और ताकतवर हो तथा इसके शरीर पर पीले रंग का ऊपरी काली धाराएं हो और ध्यान से देखो। यदि वह जानवर तुम्हें खा जाए तो समझ जाना कि वह बंगाल टाइगर है। यह भी कवि ने मजाकिया अंदाज में खतरनाक स्थिति को प्रस्तुत किया। असल में यह तरीका पहचानने का नहीं बल्कि खतरों का संकेत है, जिससे कविता में हंस पैदा होता है। तीसरा पद तेंदुआ की बात की गई है इस स्टेंजा में। कवि आगे कहता है कि यदि तुम्हें कोई ऐसा जानवर दिखाई दे जिसके शरीर पर छोटे छोटे धब्बे हो तो सावधान रहो, जैसे कि वह जानवर तुम पर कूद कर हमला करे तो समझ लेना कि वह तेंदुआ है। कवि यह भी कहता है कि अगर तुम दर्द से चिल्लाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वह बार बार तुम पर हमला करता रहेगा। यह कवि तेंदुआ की आक्रामक और तेज प्रकृति का मजाकिया ढंग से प्रस्तुत करता है। अब हम बात करने वाले हैं चौथे पद भालू की। कवि कहता है कि यदि तुम अपने घर के आसपास टहल रहे हो और अचानक कोई जंगली जानवर तुम्हें मिल जाए और सावधान हो जाओ। यदि वह जानवर तुम्हें बहुत जोर से गले लगा ले तो समझ जाना कि भालू है। अगर तुम्हें अभी भी संदेह है कि वह तुम्हें और एक और बार गले लगाए, यह गले लगाना वास्तव में भालू को खतरनाक हमले को दर्शाता है। कवि ने इसी मजाकिया तरीके से हक कहा गया है जिससे हंस उत्पन्न होता है। पांचवा पद मगरमच्छ और लकड़बग्घा की बात की गई। कवि कहता है कि जंगली जानवर को पहचानने एक नए लोग के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन मगरमच्छ और लकड़बग्घा को पहचानना आसान है। यह बताता है कि लकड़बग्घा हैंस हमेशा हंसता हुआ दिखाई देता है जब मगरमच्छ रोता हुआ लगता है। इसे क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। यह कविता में एक कहावत का उपयोग किया गया है कि उसे हंस के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि यह कविता एक मनोरंजन और व्यंग्यपूर्ण रचनात्मक है, जिससे कवि ने जंगली जानवर की पहचान के तरीकों से हास्यपूर्ण और अतिशयोक्ति ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यह तरीका वास्तव में उपयोगी नहीं है बल्कि केवल पाठ को हंसाने के लिए बनाया गया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने यह दिखाया है कि हंस को कल्पना के जारी भी ज्ञान रोचक बनाया जा सकता है। कविता हास्य और व्यंग्य के भरपूर है। इसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है। जंगली जानवरों की प्रकृति को मजाकिया तरीके से बताया गया है। पाठ को मनोरंजन करने के लिए इसका व्याख्या उद्देश्य है। यह कविता कवि ने बताया है मजाक और फंटास्टिक देने के लिए कि सभी बच्चों को एंजॉय मिले, और इस कहानी का कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। इसमें सबको दर्शाया गया कि इससे यह होता है, बट अगर इसे पहचानने लगे तब तक तुम्हारी मौत हो जाएगी, कोई मतलब है नहीं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। मैं ये वीडियो अपनी पूरी नोट्स बना के उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, न कि मैं किसी और का देखता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, थैंक यू।